स्टमक पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे टू ओरिफिसेस ऑफ द स्टमक। स्टमक में दो ओरिफिस पाई जाती है। ओरिफिस मतलब ओपनिंग। एक तो होती है कार्डियक ओरिफिस और दूसरी होती है पाइलोरिक ओरिफिस। जो कार्डियक ओरिफिस होती है ये ज्वाइंड बाय लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, यानी इसोफेगस जहां स्टमक में मिलती है, ज्वाइन करती है, वहां पर ओपनिंग होगी, तभी तो इसोफेगस में आया हुआ फूड मटेरियल स्टमक में एंट्री कर पाएगा। तो इसको आप स्टमक का एंट्री गेट भी कह सकते हैं या कार्डियक ओरिफिस भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर इसोफेगस स्टमक को ज्वाइन करती है, वहां पर जो ओपनिंग बनती है उसको कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। ये होती कहाँ है? बिहाइंड द सेवेंथ कास्टल कार्टिलेज। ये सेवेंथ कास्टल कार्टिलेज के ये जो लेवल होता है यही होता है सेवेंथ कास्टल कार्टिलेज का लेवल। इसकी लंबाई बताई गई लगभग 2.5 सेंटीमीटर। कास्टल कार्टिलेज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ T11। T11 के लेवल पर ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर मिड लाइन के लेफ्ट साइड में पाई जाती है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। इट इज नॉट एनाटॉमिकल, नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। यह फिजियोलॉजिकल होता है, एनाटॉमिकल नहीं होता है। इसका मतलब इसका फंक्शन तो दिखता है, लेकिन आप डिसेक्शन कर इस स्फिंक्टर को एज ए स्ट्रक्चर सर्च करना चाहेंगे, डिटेक्ट करना चाहेंगे, तो वहां पर कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं मिलेगा जो इस काम को करता हो। तो ये फिजियोलॉजिकल होता है, मतलब इसका फंक्शन तो दिखता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं दिखता है। और दूसरा है पाइलोरिक ओरिफिस। इट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये रहा पाइलोरस। तो इट ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम अबाउट 1.2 सेंटीमीटर राइट टू द मिड लाइन। ये जो बॉडी की मिड लाइन है इससे लगभग 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड में ये ड्यूडेनम में स्टमक का जो लोअर मोस्ट एंड होता है ये ओपन होता है। तो इसी ओपनिंग को हम नाम देते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। इसका लेवल क्या होता है? लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा। लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा के लेवल पर ये ओपनिंग बनती है या स्टमक काइंड होता है पाइलोरस में। इसी को हम नाम देते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है? तो जैसा कि आपने कार्डियक ओरिफिस देखा, उसी तरीके से पाइलोरस और ड्यूडेनम का जहाँ जंक्शनिंग पॉइंट है वहां पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं स्फिंक्टर। इसका काम क्या है? यह स्टमक के जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको ड्यूडेनम में जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता है, ये इसका काम होता है। अब सरफेस की बात है तो स्टमक में दो सरफेस दिखते हैं, एक इंटीरियर सरफेस या इसी को हम नाम देते हैं एंटेरो सुपीरियर सरफेस, और दूसरा होता है पोस्टीरियर और पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस है इट फेसेस फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, यह ऊपर की तरफ और सामने की तरफ जो दिखता है यही होता है इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक। और दूसरा होता है पोस्टेरो सरफेस, ये बैकवर्ड और डाउनवर्ड होता है। इसमें दो कर्वेचर पाए जाते हैं, एक होता है लेसर कर्वेचर और दूसरा होता है ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर से मतलब कर्व लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें दो कर्व बनते हैं, एक ये वाला जो देखने में लंबाई में अधिक दिख रहा है और दूसरा लंबाई में कम दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। ये लंबा होने की वजह से ग्रेटर कर्वेचर और ये छोटा होने की वजह से लेसर कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। तो लेसर कर्वेचर की जहां तक बात है, ये करता क्या है? इट इज कॉनकेव इन नेचर। ये देखिए ये थोड़ा कॉनकेव है और ये स्टमक का राइट बॉर्डर बना रहा है। ये रहा स्टमक का राइट बॉर्डर, और ये रहा इसका लेफ्ट बॉर्डर। तो ये जो
लेसर कर्वेचर है, इट इज कॉनकेव इन नेचर विच फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक एंड इट गिव्स अटैचमेंट टू द, यह किसी को अटैचमेंट देता है और जिसको भी अटैचमेंट देता है उसका नाम होता है लेसर ओमेंटम। यह लेसर ओमेंटम क्या है? इट इज द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। यहाँ पर एक एंगुलर नाच पाया जाता है और जिसको हम नाम देते हैं इंसिसुरा एंगुलरिस। इंसिसुरा का मतलब नाच, एंगुलरिस का मतलब कोड़ी, एंगुलर। तो इस ये देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा एंगुलर नाच, यही वो नाच है जहाँ पर ये थोड़ा सा एंगुलर हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं एंगुलरिस इंसिसुरा। दूसरा है ग्रेटर कर्वेचर, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, वह कर्व जो अधिक हो, लंबाई में अधिक हो। ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स इन नेचर होता है। ये देखिए बाहर की तरफ उभरा हुआ है, सो इट इज नोन एज कॉन्वेक्स फॉर्म द लेफ्ट, इट फॉर्म्स द लेफ्ट बॉर्डर, ये स्टमक का लेफ्ट बॉर्डर है। ये कॉन्वेक्स होता है, स्टमक का लेफ्ट बॉर्डर बनाता है और इसका जो अपर एंड है यहाँ पर क्या मिलता है? कार्डियक नाच मिलता है। ये देखिए फिगर में देखिए, इसी को कहते हैं कार्डियक नाच, जो ग्रेटर कर्वेचर के अपर पार्ट में फॉर्म हो रहा है। इसकी लंबाई के बारे में अनुमान किया जाता है कि इट इज अबाउट, लगभग 5 गुना लॉन्गर होता है लेसर कर्वेचर के। ये स्मॉलर कर्वेचर या लेसर कर्वेचर के कंपैरेटिवली इसकी लंबाई लगभग 5 गुना अधिक मानी जाती है। और ये कर्वेचर करता क्या है? तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स को अटैचमेंट देता है जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला है ग्रेटर ओमेंटम, ये करता क्या है? ग्रेटर ओमेंटम को ये अटैचमेंट देता है। ओमेंटम क्या है? वही पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है। और किसको अटैचमेंट देता है? गैस्ट्रोस्प्लेनिक लीगामेंट, एक लीगामेंट है जो ग्रेटर ओमेंटम से ग्रेटर कर्वेचर से चल करके और हाइलम ऑफ द स्प्लीन तक जाता है, उसी को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोस्प्लेनिक लीगामेंट। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। गैस्ट्रो मतलब गैस्टर, यानी स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से चला और हाइलम ऑफ द स्प्लीन तक पहुंचा, उसको नाम देंगे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लीगामेंट। तीसरा स्ट्रक्चर जिसको ये अटैचमेंट करता है वो है गैस्ट्रोफ्रेनिक लीगामेंट। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। गैस्ट्रो माने गैस्टर यानी स्टमक, फ्रेनिक माने डायाफ्राम, वह है लीगामेंट जो गैस्टर यानी स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से चला और डायाफ्राम तक पहुंचा, उसको नाम देते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लीगामेंट। लीगामेंट व्हिच अटैच्ड वन एंड with greater curvature and other end is attached with the diaphragm, so it is known as gastrophrenic ligament. अब इसके रिलेशंस के बारे में हम बताना चाहेंगे, रिलेशंस ऑफ द स्टोमक, स्टमक के रिलेशन। तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं, एक होता है पेरिटोनियल रिलेशन और दूसरा होता है विसरल रिलेशन। पेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियम जो मेम्ब्रेन है वो स्टमक को कहाँ कहाँ कवर करती है और कहाँ नहीं कवर कर पाती है, तो उसी रिलेशन को हम नाम देते हैं पेरिटोनियल रिलेशन। और दूसरा आता है विसरल रिलेशन, यानी वे विसराज जो स्टमक से कहीं न कहीं रिलेट करते हैं उनको नाम देते हैं विसरल रिलेशन। तो आइए पेरिटोनियल रिलेशन के बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे। 2 स्टमक इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। जैसा कि आप जानते हैं पेरिटोनियम स्टमक के चारों तरफ लगी होती है, चिपकी होती है, लेकिन एक ऐसी एरिया भी है जहां पर ये पेरिटोनियम उस एरिया को कवर नहीं कर पाती है। वो एरिया कहाँ होती है? नियर द कार्डियक ओरिफिस। ये कार्डियक ओरिफिस है इसी के पास। इसके बैक साइड में एक ट्रायंगुलर एरिया बनती है जहां पर ये डायफ्राम का लेफ्ट ट्रस अटैच होता है। जहां पर वो अटैच होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रायंगुलर एरिया इज अनकवर्ड बाय द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम उस एरिया को कवर नहीं कर पाती है, तो उसी एरिया को हम नाम देते हैं
बेयर एरिया ऑफ स्टमक। ये टिपिकल सवाल आपसे पूछा जा सकता है किसी भी लेवल के परीक्षा में, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो फॉर जॉब के लिए, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द बेयर एरिया ऑफ स्टमक एंड वेयर इट इज लाइज। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो कार्डियक नाच है उसके बैक साइड में एक ट्रायंगुलर छोटी सी एरिया बनती है जहां पर डायफ्राम का लेफ्ट क्रस अटैच होता है, वही वो ऐसी एरिया है जहां पर पेरिटोनियम नहीं पहुंच पाती है, उसको कवर नहीं कर पाती है, इस वो अनकवर्ड रह जाता है, इसलिए उसको हम नाम देते हैं बेयर एरिया ऑफ स्टमक। ये एपिसोड अब यही समाप्त होता है, लेकिन आपको अगले एपिसोड में बहुत सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी स्टमक के बारे में।